बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत इश्यूज़ बने हुए हैं कि लोगों को टैक्सेस इसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक आज का टॉपिक जो है वो तरतीब दिया है इस तरीके से कि एक इंडिविजुअल या एक रिटेलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कौन कौन से रिलीफ्स हैं वो टैक्सेस से रिलेटेड ले सकता है। तो इसके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं इस तरतीब से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 235 है, इसको देखना है कि इसमें क्या मेंशन है टैक्सेस से रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में आते हैं। इसके अलावा एक ऐसा इंडिविजुअल या रिटेलर जो कि रेंटेड प्रॉपर्टी में अपना रह रहा है और उसकी जो टैक्सेशन है वो या उसका जो मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का वो चूंकि ओनर के नाम पे होता है तो उसकी जो टैक्सेशन होती है वो ओनर के स्टेटस के हिसाब से होती है। तो उसके लिए आप जो जो ऑक्यूपेंट है, जो पर्सन जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, तो वो इन इश्यूज को हैंडल कैसे कर सकता है कि उसकी टैक्सेशन टैक्सेशन जो है वो उसके इनकम टैक्स में स्टेटस के हिसाब से हो या उसके ऊपर जो टैक्सेस अगर लग गए हैं तो उस टैक्सेस की एडजस्टमेंट जो है वो एक रेंट पे रहने वाला पर्सन जो है वो ले सकता है कि नहीं। अब इसमें इश्यूज ये होता है कि जो बिल होता है वो ओनर के नाम पे होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो उसमें रेंट पे बंदा रह रहा है वो पेमेंट वो कर रहा होता है, तो दोनों की ओनरशिप जो है वो नहीं हो सकती। जो पर्सन रेंट पे रह रहा होता है उसकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी की नहीं होती, तो वो टैक्स अगर उसमें चार्ज हुआ है तो वो टैक्स जो है वो अपनी रिटर्न में रेंट पे रहने वाला पर्सन जो है वो एडजस्ट कर सकता है या नहीं एडजस्ट कर सकता। एक सर्कुलर है, ये भी हम देखेंगे, सर्कुलर नंबर 26 है 1992 का। इसमें देखना है हमने कि इसमें क्या मेंशन है। इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन है जो कि रेंट पे प्रॉपर्टी रेंटेड प्रेमिसेस में रह रहा है और उसका जो बिल है वो ओनर के नाम पे है, लेकिन आप उसमें बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि बिजनेस सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है और अपनी सेल टैक्स रिटर्न भी आप फाइल करते हैं, तो उस बिल के ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो सेल टैक्स लग के आया है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सेल टैक्स रिटर्न में या नहीं एडजस्ट कर सकते, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर। जो भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उनके जितने भी बिल्स हैं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल जितने भी कनेक्शन होते हैं उनके जितने बिल्स हैं, अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है लोग और वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो इस या वो सेल टैक्स में इनएक्टिव है, तो इन दोनों सिचुएशंस में ये होता है कि फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स एज पर लॉ आपके बिल्स में लग के आ जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स अगर आप ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो कि एज पर सेल टैक्स लॉ, जो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स हैं ये एक्सप्लेन करता जाऊँ कि ये एप्लीकेबल है सेल्स टैक्स लॉ के अंदर। यानी अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, या आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और किसी वजह से इनएक्टिव हो गए हैं, सेल टैक्स में आपका स्टेटस सेल टैक्स में इनएक्टिव हो गया है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स लग के आएगा। अब इसमें सिचुएशन यहाँ पे भी ये बन जाती है कि बिजनेस अगर आप रेंटेड प्रीमिसेस पे अगर बिजनेस रन कर रहे हैं और आपका बिजनेस जो है वो सब्जेक्ट टू सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी आप एग्जाम्ड बिजनेस में डील कर रहे हैं और आप रेंटेड प्रीमिसेस में बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चूँकि ओनर के नाम पे है और वो कनेक्शन जो है वो कमर्शियल कनेक्शन है, तो जो टैक्सेशन है वो ओनर के नाम से या ओनर के स्टेटस के हिसाब से हो जाती है। और अगर आपने इसको करेक्ट कराना है या इस टैक्स को अवॉइड कराना है तो वो कैसे कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से सुने और वीडियो एंड तक देखें, और अगर कोई चीज़ मैं बीच में स्किप कर जाऊँ या किसी जगह पे आपको फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और एंड पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी टैक्स से रिलेटेड या मैं इसके अलावा एक्सेल के ऊपर भी वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, तो जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका अलर्ट आपको ईजिली मिल जाए। बेल आइकन को इसीलिए प्रेस किया जाता है कि आपको जो भी आप जिस चैनल के सब्सक्राइबर होते हैं
उस चैनल पे जब भी कोई ये वीडियो लेटेस्ट अपलोड होती है तो बेल आइकन जो है वो बेल आइकन को प्रेस होने की वजह से आपको उस वीडियो का अलर्ट मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 235 है, इसको देखते हैं। ये है सेक्शन 235 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसमें मेंशन है कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है एज़ पर डिवीजन 4 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें रेट जो है वो मेंशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसके पैराग्राफ है इसमें ये मेंशन है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होगा उससे एडवांस टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम आ रहा होगा। यानी एक एक्टिव टैक्स पेयर जो होगा उससे एडवांस टैक्स नहीं लिया जा सकता इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर। और जो इसके अलावा इनएक्टिव लोग होंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो हम आम बिजनेस के अलावा कोई आपका कनेक्शन है तो उसके ऊपर आप से एडवांस टैक्स लिया जाएगा सिर्फ उस सिचुएशन में कि अगर आपका जो नाम है वो इनकम टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, आप अगर इनकम टैक्स में इनएक्टिव है। ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और एक्टिव या इनएक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है इसके ऊपर भी मेरे चैनल में एक डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो मेरे चैनल पे आप ये वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है और वो किस तरीके से आप एक्टिव टैक्स पेयर बन सकते हैं। ओके, इसमें रेट जो है वो डिफाइन है डिवीजन 4 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। और ये रेट है जी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो कंज्यूमर हैं उनके लिए डिफरेंट है और इंडिविजुअल के लिए जो है वो रेट डिफरेंट है। जैसे जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर होंगे उनमें अगर आपके बिल की अमाउंट जो है आप 500 होगी तो टैक्स जो है वो ज़ीरो लिया जाएगा। और 500 से लेकर 20,000 के दरमियान अगर आपका बिल होगा तो 10% एडवांस टैक्स होगा। और 20,000 से एक्सीड अगर करेगा तो 12% प्लस 1950 रुपीज़ आपसे एडवांस टैक्स लिया जाएगा अंडर सेक्शन 235। और ये जो 12% होगा ये जो 20,000 से अमाउंट एक्सीड करती होगी उसका 12% होगा। ये आपकी स्लैब वाइज के 500 से लेकर 20,000 तक बिल जो है, यानी बीच वाला जो 19,500 रुपये बनते हैं उसका 10% जो है वो बनता है 1950 रुपये, जो कि ये फिगर फिक्स करके नेक्स्ट स्लैब में ऐड कर दी गई है कि अप टू 20,000 जो है वो उस पे टैक्स बनेगा 1950। और 20,000 से ऊपर जितनी अमाउंट एक्सीड करेगी उसका 12% टैक्स ऐड किया जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 है जिसमें डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसके लिए रेट ऑफ टैक्स डिफाइन है कि अप टू 25,000 अगर आपका बिल होगा तो उस पर टैक्स जो है वो ज़ीरो होगा, अब उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आपका जो बिल है वो 25,000 से एक्सीड करता है तो 7.5% जो है वो एक ही रेट है जो कि अप्लाई होगा आपके बिल के ऊपर, और वो 7.5% टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 235। ये जो सेक्शन है इसका जो टैक्स है ये एडजस्टेबल है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो ये टैक्स आप अपने जो एनुअल रिटर्न है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी सेक्शन 235 का सब सेक्शन 2, जिसमें चार्जिंग के लिए अमाउंट का बताया गया है कि किस वैल्यू के ऊपर जो एडवांस टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। और उस वैल्यू के लिए ये मेंशन है कि सेल्स टैक्स और ऑल इंसिडेंटल चार्जेस जो है वो इंक्लूड करके एडवांस टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी सब सेक्शन 3, जिसमें मेंशन है कि कौन से लोग हैं जिन पे ये टैक्स चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स कमिश्नर से ये सर्टिफिकेट लेके प्रोड्यूस करता है, उनकी जो टोटल इनकम है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, या उन्होंने अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर लिया है अंडर सेक्शन 147, सेक्शन 147 है उसके तहत एडवांस टैक्स पे कर दिया और अपनी फुल लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है। और या सेकंड इसके अलावा ये हो सकता है कि टोटल इनकम है वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन रजीम है या मिनिमम टैक्सेशन रजीम है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अदर देन दिस सेक्शन। तो ये जो सेक्शन प्रोड्यूस किया गया है सब सेक्शन 235 का, इसका पर्पज़ यही है कि अगर आपकी जो इनकम है वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट होती है या अंडर फाइनल टैक्सेशन या मिनिमम टैक्सेशन रजीम में आपकी इनकम अगर ट्रीट होती है
तो आप एक इनकम टैक्स कमिश्नर से एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं टू द कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसको, कि भाई मेरी जो इनकम है वो इन सेक्शंस में फाइनल टैक्सेशन में आ रही है या मिनिमम टैक्स में आ रही है, या उन्होंने अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो फुली डिस्चार्ज कर लिया अंडर सेक्शन 147 फुल टैक्स पेमेंट करके, तो भी आपसे जो एडवांस टैक्स होगा वो चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इसका पर्पज़ यही है कि चूँकि ये टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है, और अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो ऑलरेडी आपने फुली पे कर दिया, तो ये टैक्स एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये रिफ़ंड की में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि बजाय इसके कि रिफ़ंड बनते जाएँ और कंज्यूमर्स का जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास जमा होता रहे और बाद में वो रिफ़ंड की सूरत में वापस करना पड़े, तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं इस तरीके से कि आप कमिश्नर से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दें जो रीजंस इस सब सेक्शन 3 में मेंशन है इनके हिसाब से। उसके बाद सब सेक्शन 4 है इसी सेक्शन का, सेक्शन 235 का, और इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये मेंशन है कि अदर देन कंपनी अगर एक का टैक्स पेयर है और उसका जो एनुअल बिल है वो 3,60,000 रुपये पर एनम है, यानी तकरीबन 30,000 रुपये पर मंथ बनता है, तो उन पे अगर ये टैक्स चार्ज होगा तो ये टैक्स जो होगा ये मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अदर देन कंपनी किस सिचुएशन में ये टैक्स चार्ज हो रहा होगा, तो वो सिचुएशन ये बनती है कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, यानी अगर आपका नाम एटीएल में नहीं है तो आपकी अमाउंट अगर वो 25,000 से ऊपर जाती है पर मंथ की, तो आप पे ये टैक्स तब चार्ज होता है। तो अब इस सब सेक्शन 4 के पार्ट ए में जो मेंशन है कि तो अगर आपका एनुअल बिल है वो 3,60,000 रुपये अगर होता है, तो आपका ये जो टैक्स होगा ये मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा और कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स की, जब आप रिटर्न फाइल करें, फॉर एग्जांपल एक एटीएल में एक पर्सन है जिसका नाम एटीएल में नहीं आ रहा और उसने फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करनी है, और इस टैक्स को वो एडजस्ट कर सकेगा, लेकिन अगर इस केस में आपका रिफ़ंड बन जाए कि आपकी जो नॉर्मल इनकम है उस पर जो टैक्स है वो कम बनता है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स है ये आपका ज़्यादा कटा हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये टैक्स मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा और आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स जो है वो इस टैक्स से ज़्यादा बनेगा तो आपको फाइनल टैक्स जो एक्सेस अमाउंट होगी वो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है सब सेक्शन 4 का। इसमें ये मेंशन है कि अगर आपका मंथली बिल अदर देन कंपनी अगर एक टैक्स पेयर है जो अदर देन कंपनी है और उसका जो मंथली बिल है वो 30,000 से ज़्यादा आता है और उस पर ये टैक्स चार्ज होता है। एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा रिपीट कर दूं कि ये टैक्स किस सिचुएशन में चार्ज होगा। एक अदर देन कंपनी के केस में ये सिर्फ उसी केस में चार्ज होगा कि अगर आपका नाम एटीएल लिस्ट में नहीं आ रहा। तो ऊपर फर्स्ट पार्ट में अगर आपका बिल 30,000 तक था तो आपका ये टैक्स होगा ये मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा, और सेकंड सिनेरियो में अगर आपका जो नाम है वो एटीएल लिस्ट में नहीं है और आपका बिल 30,000 से ज़्यादा है मंथली और उस पे टैक्स अगर ये चार्ज होता है तो ये टैक्स एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल टैक्स और मिनिमम टैक्स में ये फ़र्क है कि आपका जो ये फर्स्ट पार्ट में मिनिमम टैक्स है, आप जब रिटर्न फाइल कर रहे होंगे और आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर जो इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स पे किया हुआ है आपने वो उससे ज़्यादा होती है तो आपने डिफरेंस अमाउंट पे करनी होगी एफबीआर को, और अगर वो टैक्स कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स आपने ज़्यादा फिगर दी हुई थी तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। आपका जो टैक्स ऑलरेडी पेड है वही आपका मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा, यानी आपने फर्दर कोई पे नहीं करना लेकिन आपको रिफ़ंड भी नहीं लिख सकते। जो सेकंड पार्ट है इसमें फ़र्क यह है कि आपका टैक्स एडजस्टेबल होगा और अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स है वो एक्सेस पेड है तो आप रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसका सब सेक्शन 4 का पार्ट सी है, इसमें मेंशन है कि कंपनी के लिए ये टैक्स एडजस्टेबल है और कंपनी के लिए जो रेट्स डिफाइन है वो उस कंपनी के लिए एटीएल और नॉन एटीएल की कोई कंडीशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर उसकी अमाउंट के ऊपर आ रहा है, वैल्यू के ऊपर, कि वैल्यू के हिसाब से आपने टैक्स पे करना है, तो ये कंपनी के लिए टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है।